डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हसन शराजी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं शराजी केमिस्ट। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि स्टूडेंट के लिए दर्द सर बना हुआ है। यानी अगर एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन तो उसको अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाता है। यानी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो हमारे पास वाटर है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, ये तो आपको भी पता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, क्या ये पता है कि इस वाटर में कितने परसेंट हाइड्रोजन है और कितने परसेंट हमारे पास ऑक्सीजन है? हाँ, अगर नहीं पता तो हमारे साथ जुड़े रहें इस टॉपिक के एंड तक, ताकि आपको आसानी हो जाए किसी भी कंपाउंड में वो जिन एलिमेंट से बना हुआ है उनकी परसेंटेज निकालने के लिए। तो इसी चीज को डिस्कस करने के लिए हमारे पास जो है एक टॉपिक है जिसको हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। अब इसी परसेंटेज कंपोजिशन को डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में। एक पार्ट ये है कि हमारे पास परसेंटेज हम निकालेंगे, मासेस हमारे पास मौजूद होंगे, यानी मास डेटा मौजूद है और उससे हम क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं। और जो सेकंड पार्ट है, यानी दोनों पार्ट ही हम इसमें डिस्कस करेंगे विद न्यूमेरिकल्स। सेकंड पार्ट है कि हमारे पास हमने मासेस को फाइंड करना होगा, जबकि हमारे पास जो परसेंटेज होगी वो गिवन होगी। तो हम चलते हैं इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं और जो बुक में कुछ एग्जांपल्स दी गए हैं उनको भी हम अटेम्प्ट करते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन की तरफ जाते हैं। तो जब हम परसेंटेज कंपोजिशन को डिफाइन करते हैं तो हम लिखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। देखें डेफिनेशन में कि द परसेंटेज कंपोजिशन इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। यानी कोई भी कंपाउंड गिवन है, कोई भी कंपाउंड है, जैसे अभी हमारे पास H2O लिखा हुआ था। अब वो कंपाउंड जिन एलिमेंट से बना हुआ है, जैसे कि वाटर है या H2SO4 है, तो H2SO4 हमारे पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर से बना हुआ है। तो हमने जितने भी एलिमेंट हैं उन एलिमेंट की परसेंटेज को फाइंड करना है कि ये जो कंपाउंड H2SO4 है इसमें हाइड्रोजन कितने परसेंट है, सल्फर कितने परसेंट है और हमारे पास ऑक्सीजन कितने परसेंट है। तो वही चीज जो हमारे पास होगी उसको हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। इसमें और कोई चीज नहीं है, जस्ट यही परसेंटेज कंपोजिशन। इसको हम न्यूमेरिकली जानते हैं या हम न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं जिससे हम किसी भी कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन निकाल के आप लोगों को बताते हैं। तो हमारे पास जो आपकी बुक में लिखा हुआ है परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है, बुक में जो एग्जांपल है उसमें कहते हैं कि H2SO4 की आप लोगों ने परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। यानी H2SO4 हाइड्रोजन कितने परसेंट, ऑक्सीजन कितने परसेंट और सल्फर कितने परसेंट इसमें मौजूद है। तो उसी चीज को हम लेके चलते हैं। तो पहले हम लोग हर एलिमेंट का क्या लिखेंगे, अलग से मास लिखेंगे। तो हमारे पास मास ऑफ हाइड्रोजन की बात की जाए, मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास होता है 1, लेकिन हमारे पास यहाँ 2 हाइड्रोजन हैं तो हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 2 ग्राम। फिर हमारे पास हम मास ऑफ सल्फर की बात करते हैं, मास ऑफ सल्फर, मास ऑफ सल्फर जो है वो हमारे पास कितना है, 32 ग्राम। ये 2 ग्राम और वो 32 ग्राम। इसी तरह हम मास ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, वो हमारे पास ऑक्सीजन का मास है 16, लेकिन हमारे पास 4 ऑक्सीजन है। तो 4 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 64 ग्राम आता है। देखिए तीनों एलिमेंट के हमारे पास मास आ गए। अब हम मास ऑफ कंपाउंड फाइंड करते हैं, मास ऑफ कंपाउंड। ये जो काम है ये हमने पहले करना है कि सबके मासेस को फाइंड कर लें, इधर लिख लें, फिर जस्ट फार्मूला में पुटिंग है, फार्मूला लिखते हैं फिर उसमें पुट करते हैं, वो बड़ा आसान है। बस आपने मास ऑफ एलिमेंट्स लिखने हैं, फिर इस पूरे कंपाउंड का मास लिखना है। तो पूरे कंपाउंड का मास जो है हमारे पास हाइड्रोजन का 2 डायरेक्ट लिख रहे हैं, प्लस हमारे पास सल्फर का 32 प्लस इसका 64 हमारे पास आ जाता है। तो ये जो इसका मास है हमारे पास से आई थिंक 98 ग्राम हो जाता है, 98 ग्राम पर मोल। यानी कि इसके एक मोल का कितना हमारे पास मास आ गया, 98 ग्राम
पर मोल। यहां तक हमने मासेस को फाइंड किया, पहले एलिमेंट्स के फिर कंपाउंड के मास को। अब हम फार्मूला लिखते हैं। जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है कि हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट हमने लिख लिया, डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड, टोटल कंपाउंड का मास कितना है, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो परसेंटेज की सेंस में हम क्या लेते हैं, 100 को मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है कि परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड, यानी वो एलिमेंट जिसका हम फाइंड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। तो पहले पहले हम निकालते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो पहले पहले हाइड्रोजन की परसेंटेज की तरफ जाते हैं। हम लिखते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की निकालते हैं। हाइड्रोजन मास ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का मास कितना है हमारे पास हाइड्रोजन का, 2 ग्राम, डिवाइड बाय मास ऑफ ए कंपाउंड, तो कंपाउंड का हमारे पास है 98 ग्राम पर मोल, 2 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो हमारे पास आंसर आता है वो है हमारे पास 2.041%, 2.041% हमारे पास, यानी हमारे पास जो H2SO4 है उसमें परसेंटेज हाइड्रोजन की कितनी है, 2.0 समथिंग परसेंटेज है। इसी तरह हम निकालते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हो गया, सल्फर की निकालते हैं। तो सल्फर के लिए मास ऑफ सल्फर कितना है, मास ऑफ सल्फर 32 ग्राम। तो ऊपर हमने मास ऑफ सल्फर लिखना है, डिवाइड बाय नीचे मास ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का मास हमारे पास 98 ग्राम पर मोल, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 32.653%, 32.653% हमारे पास जो मास आता है सल्फर का, परसेंटेज कंपोजिशन आती है इन H2SO4। पीछे बच गए ऑक्सीजन, इसकी हम परसेंटेज निकालते हैं और इसके लिए हम लिखते हैं कि परसेंटेज, डायरेक्ट लिखते हैं ऑफ ऑक्सीजन, O4 है, ठीक है। तो इसके लिए जब हम लिखते हैं तो ऑक्सीजन का मास कितना था, मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट हमारे पास ऑक्सीजन का 64 हो गया, तो हमने 64 ग्राम इधर डाल दिया, डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का मास 98 ग्राम पर मोल, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100, और इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो है 65.306%, 65.306% हमारे पास मास ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ गए। देखिए हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन क्या थी कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी हमने परसेंटेज निकालनी है कि कितने कितने परसेंट मौजूद है। तो उसी चीज को हमने फार्मूला लिखा कि परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो पहले हमने मासेस फाइंड किए सबके, फिर बस फार्मूले में पुटिंग की। जब हम हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाल रहे थे तो ऊपर हमने हाइड्रोजन डाला, डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह सल्फर के लिए, इसी तरह ऑक्सीजन के लिए, और हमारे पास जो एक परसेंटेज कंपोजिशन आई है तीनों एलिमेंट्स के लिए वो ये है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन था 2.0 समथिंग परसेंट, ऑक्सीजन था 32.6 समथिंग परसेंट, और जो हमारे पास सल्फर था 32.65%, और जो हमारे पास ऑक्सीजन था 65.3 समथिंग परसेंट। ये हमारे पास निकल आई परसेंटेज कंपोजिशन विद द हेल्प ऑफ मास डेटा। तो अब हम सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास मासेस फाइंड करने हैं जबकि परसेंटेज कंपोजिशन का डेटा हमारे पास दिया गया, यानी परसेंटेज दी गई होगी उनके मासेस हमने फाइंड करने हैं। देखें गिवन डेटा हमें क्या दिया गया है कि हमारे पास एक एलोय है, एक मिक्सचर है एल्यूमिनियम एंड जिंक का, जिंक और एल्यूमिनियम का एलोय है जो कि टोटल कितने ग्राम, मास कितना है 10 ग्राम, यानी 10 ग्राम जो है मास है किसका, एल्यूमिनियम और जिंक का। मासेस ऑफ एल्यूमिनियम और जिंक हमने फाइंड करने हैं।
जबकि परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम हमें 36% दी गई थी। और परसेंटेज ऑफ जिंक हमने निकाली है खुद, यानी ये डेटे में नहीं थी परसेंटेज ऑफ जिंक। तो इसको हमने कैसे निकाला? देखिए हमारे पास टोटल एल्यूमिनियम और जिंक 100% थे, जबकि एल्यूमिनियम उसमें 36% थी। तो बाकी 100 से माइनस 36 किया तो हमारे पास 64% जिंक की परसेंटेज आ गई। ये दोनों की परसेंटेज आ गई। अब हमने मासेस फाइंड करने हैं दोनों के, एल्यूमिनियम और जिंक के मासेस फाइंड करने हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है कि मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू, मास फाइंड करना है ना, तो मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ कंपाउंड या मास ऑफ सैंपल, मास ऑफ सैंपल डिवाइड बाय 100। इसी फार्मूले को रीअरेंज करें तो हमारे पास ये चीज आ जाती है, मुश्किल नहीं है। तो मास ऑफ एलिमेंट पहले हम क्या फाइंड करते हैं? मास ऑफ एल्यूमिनियम। पहले हम क्या मास ऑफ एल्यूमिनियम को फाइंड करते हैं। हम लिखते हैं कि मास ऑफ एल्यूमिनियम, मास ऑफ एल्यूमिनियम हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम कितनी है? 36%। तो परसेंटेज 36% हो गई, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सैंपल, सैंपल का मास कितना है? 10 ग्राम, तो हमने 10 ग्राम कर दिया, डिवाइड बाय हमारे पास 100 आ जाएगा, ये फार्मूले वाला। देखें मास ऑफ एलिमेंट हमारे पास फार्मूला है वो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सैंपल डिवाइड बाय 100। तो मास ऑफ एल्यूमिनियम निकालना था तो एल्यूमिनियम की हमने परसेंटेज लिख दी, मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 किया, तो ये 10 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा और 36 डिवाइड बाय 10 हो तो 3.6 ग्राम हमारे पास मास आता है, मास ऑफ एल्यूमिनियम हमारे पास आता है। ये एल्यूमिनियम का मास आ गया, बड़ा ही आसान है। सेकंड किसका हमने निकालना है? जिंक का। तो फिर वैसे का वैसे लेके जाते हैं, मास ऑफ जिंक निकालना है। तो जिंक की परसेंटेज कितनी है हमारे पास? 64%, मल्टीप्लाई बाय टोटल सैंपल का मास कितना है? 10 डिवाइड बाय फार्मूले वाला 100, 10 ये 0 इससे कैंसल, तो इसका जो आंसर आएगा 6.4 ग्राम ऑफ जिंक। देखें हमने हमारे पास टोटल उसने मास दिया था 10 ग्राम, वो कहता था कि इस 10 ग्राम में कितने परसेंट जिंक होगा, और यानी मास के हिसाब से कितना मास जिंक का है और कितना एल्यूमिनियम का है ये आपने फाइंड करना है। तो हमें परसेंटेज दी गई थी तो हमने एक फार्मूले में पुट किया, तो आउट ऑफ 10 ग्राम हमने देखा कि 3.6 ग्राम एल्यूमिनियम था और आउट ऑफ 10 ग्राम हमने देखा कि जो जिंक था वो 6.4 ग्राम हमारे पास मौजूद था। तो ये हमारे पास थी परसेंटेज कंपोजिशन। एक तो हमारे पास परसेंटेज निकालनी थी, मासेस मौजूद थे, दूसरे में मासेस निकालने थे, परसेंटेज हमारे पास मौजूद थी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको इससे भी बेहतरीन वीडियोस आगे मिलते रहें। वस्सलाम।